अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जामे सर्वे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तफसीलात दर्ज की। अहम शख्सियात, अरकान मुक़र्रना, आला ओहदेदारों के लिए खुसूसी मुहिम चलाने ओहदेदारों को दी हिदायत। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सियासत से मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी को आखिर दरगाहों और मसाजिद से इतनी नफरत क्यों? ख्वाजा अजमेरी दरगाह नोटिस मामले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर जानबूझकर मसला खड़ा करते हुए मासूम लोगों की जान ली गई। सीपीएम पोलिट ब्यूरो रुकन बिरिंदा करत का बयान, कहा संभल का वाकया मुल्क की आवाम के लिए रेड अलर्ट है। वाईसीपी सरकार ने 3 पोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और तामीराती कामों के जरिए रियासत की मईशत में इजाफा किया था। जगन ने किया दावा, मदनी के लिए चंद्रबाबू को इसी रास्ते पर चलने का दिया मशवरा। और श्रीकाकुलम जिले पालसा में पेश आया खौफनाक आतिशज़दगी का वाकया। जास्मीन नामी कपड़ों की दुकान में आग लगने की वजह से मची भगदड़। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का हुआ माली नुकसान। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी सर्वे में अपनी तफसीलात दर्ज करवाईं। जुमेरात के दिन वज़ीर आला की क़यामगाह पर ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप, जीएचएमसी के कमिश्नर एलम्बर्ती, वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों से सर्वे की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया और अवाम के रद्द अमल के बारे में दरियाफ्त किया। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हैदराबाद के वीवीआईपी, आईएएस, आईपीएस, एमएलएस और दीगर अवामी नुमाइंदों के लिए खुसूसी मुहिम चलाते हुए तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को अहकाम जारी करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमीन सर्वे में तफसीलात जारी करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह से मुतालिक मुकामी अदालत की तरफ से जारी की गई नोटिस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 800 साल से हजरत ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है। बादशाह अकबर की तरफ से वहां तामीराती काम भी अंजाम दिए थे। बाद में मरहटों ने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को फरोख्त कर दिया था। 1911 में जब मलिका एलिज़ाबेथ आई तो उन्होंने वहां पर हाउस तामीर करवाया था। नहरों से लेकर आज तक जितने वज़राए आज़म आए वो दरगाह हजरत ख्वाजा अजमेरी पर चादर रवाना करते हैं। सदर मजलिस ने सवाल किया कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं? बीजेपी और आरएसएस ने मसाजिद और दरगाहों को लेकर क्यों इस तरह की नफरत पैदा की है? वज़ीर आज़म मोदी भी दरगाह को चादर रवाना करने वालों में शामिल हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। मुकामी अदालतें इस एक्ट पर क्यों गौर नहीं कर रही हैं? अगर ऐसे ही फैसले होते रहे तो कानून की बालादस्ती कहां रहेगी? बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर संभल का भी हवाला दिया। ये इस तरह के वाकयात मुल्क के मफादात में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, इससे मुल्क कमजोर हो रहा है। वाज़ेह है कि हिंदू सेना के सरबराह की तरफ से अजमेर की दरगाह को मंदिर बताते हुए सर्वे की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर राजस्थान की अदालत ने अखिलियती उमूर की वजारत, महकमे आसार कदीमा और दरगाह कमेटी को नोटिस जारी की थी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। साबिक रुकने पार्लियामेंट वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पोलिट ब्यूरो रुकन बिरिंदा करत ने कहा कि संभल में एक मस्जिद के नाम पर जानबूझकर एक मसला खड़ा करके मासूम लोगों की जान ली गई है। उन्होंने कहा कि संभल की मस्जिद को और मुल्क भर की दीगर मसाजिद को टारगेट करने के लिए संभल का वाकया हमारे लिए रेड अलर्ट है। उन्होंने कहा कि संभल में 5 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि अगर एक भी बेकसूर मुस्लिम मरता है ये मुस्लिम नहीं मरा, ये मुल्क का दस्तूर मरा है। उन्होंने जुमेरात के रोज आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में R&B गेस्ट हाउस के करीब CITU के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक जलसे आम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों को हुकूक से महरूम करने के लिए पार्लियामेंट में आईनी तरामीम की जा रही हैं। मोदी सरकार आइन पर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का आइन है, मोदी का नहीं। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट्स के 170,000 करोड़ का बैंक कर्ज माफ किया गया, लेकिन स्कीम वर्कर्स को उजरत बढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह नहीं दी जा रही है और मुलाजिमत की कोई हिफाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक बेहतर माशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम 4 लेबर कोर्ट्स के खात्मे तक जदोजहद करेंगे। अवामी नज़्म-ओ-नस्क़ के हिस्से के तौर पर महबूबनगर जिले में 28 से 30 नवंबर तक मुनक्किद होने वाले रईतु सदस्यों प्रोग्राम का रियासती वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव, जिला इंचार्ज वजीर दामोराद नरसिम्हा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस रईतु सदस्यों में जदीद ज़रूरी मशीनरी, औजार और खाने पीने की अशिया की नुमाइश के लिए तकरीबन 150 स्टॉल्स लगाए गए और आर्जी ऑडिटोरियम का भी एहतमाम किया गया ताकि नामियाती खेती और जदीद खेती के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। ज़रूरी माहिरीन और दानिशवरों के जरिए मुनाफा बख्श काश्तकारी के तरीके के मुतालिक आगाही की गई। इस मौके पर रियासती एक्साइज और सियाहत के वजीर जोपली कृष्णा राव, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी, देवरकद्रा रुकन असम्बली जी मधुसूदन रेड्डी, महबूबनगर रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी, जिले कलेक्टर विजेंद्र बोई और दीगर मौजूद थे। गिरी हुई सियासत से हमारा कोई सरोकार नहीं, तरक्की हमारा नारा है। इन क़यादात का इज़हार रुकन असम्बली महबूबनगर यनम श्रीनिवास रेड्डी ने किया। उन्होंने आज महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर के मेटोगड्डा इलाके में बाला सदन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से चिल्ड्रन होम की जदीद इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाला सदन जो कि माजी में महदूद सहूलियात के साथ चल रहा था, हुकूमत की तवज्जो में लाया गया और एक जदीद इमारत की तामीर की इजाजत ली गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमारत 1 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर तामीर करके दस्तयाब कराई जाएगी और फिर इस बाला सदन में 5 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए प्ले स्कूल के तौर पर दस्तयाब कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ यतीम बल्कि कस्बे की कोई भी बच्ची यहाँ शामिल हो सकती है। रुकन असम्बली ने गुज़िश्ता 10 सालों से ऐसे इदारों में सहूलियात को नजरअंदाज करने पर BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले 2 सालों में SC, ST, BC गुरुकुल्स की इमारतें बनाएंगे और अपनी इमारतों में ही जारी रखेंगे और जहां कहीं नकाइस होंगे उनको दुरुस्त करके अच्छी इंतजामिया फराहम करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी के 30 नवंबर को महबूबनगर के दौरे से कबल 2 मल्टी जोन KIG सत्यनारायण IPS के अमस्तपुर गांव में सिक्योरिटी और इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला का यह दौरा रईतु दिनोत्सवम यानी यौम किसान के मौके पर मुनक्किद होने वाली प्रजापालना विजयोत्सवलु यानी खुशहाल हुकूमत के जश्न का हिस्सा है। IG सत्यनारायण ने जायजे के दौरान मुकामी तकरीब पर स्टेज की तैयारी, CCTV की तनसीब, पुलिस एहलकारों की तैनाती का मुआयना किया। उन्होंने मजबूत हिफाजती इक़दाम की अहमियत पर जोर देते हुए अमले को VIP अफराद के लिए खुसूसी दाखिली रास्ते और ममनुआ इलाकों को वाज़ेह तौर पर निशानजद करने की हिदायत दी। ट्रैफिक इंतजामात और अवामी सहूलत भी ज़ायरे गौर रही। IG ने अफसरान को हिदायत दी है कि हुजूम की आमदरफ्त के लिए मखसूस ट्रैफिक हिदायत नाफिज करें और पार्किंग के लिए मुनासिब जगह मख्तस करें ताकि
गाड़ियों की नकलो हरकत में आसानी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए ताकि प्रोग्राम की कामयाबी मुमकिन हो। सीनियर अफसरान के साथ एक इजलास में आईजी ने हंगामी हालात के लिए खुसूसी रेस्पॉन्स टीमों की तैनाती और एम्बुलेंस और फायर सर्विस की तैयारी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। आईजी सत्यनारायण ने कहा कि अवाम की हिफाजत और सहूलत हमारी अव्वलीन तरजीह है। పోలీసు బలగాలతో ఈ యొక్క బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 30వ తారీఖు సాయంత్రం పబ్లిక్ మీటింగ్ కన్నా ముందు 2 రోజుల పాటు రైతుల అవగాహన కోసం साबिक रियासती वजीर और बीआरएस सीनियर रहनुमा जोगुर रमन्ना ने जिला आदिलाबाद के बीआरएस पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 29 नवंबर को आदिलाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर पर मुनक्किद होने वाली दीक्षा दिवस में जिले भर से पार्टी कायदीन और कारकुनान और आवाम को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत की अपील की। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाने का मकसद कांग्रेस हुकूमत को यह पैगाम देना है कि अवाम मुत्तहिद है और कांग्रेस की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जोगुर रमन्ना ने बताया कि 29 नवंबर 2009 को तेलंगाना की तश्कील के लिए बीआरएस सरबराह केसीआर ने मरण व्रत का आगाज किया था, जिसे दीक्षा दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन के आगाज के साथ ही मुल्क भर में तेलंगाना के हक में एक हलचल मची थी, जिसके नतीजे में तमाम सियासी जमातों ने मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला और पार्लियामेंट में तेलंगाना के मसले को मौजूद बहस बनाया और इनकी जदोजहद के नतीजे में तेलंगाना का क़याम मुमकिन हुआ, जो तेलंगाना के अवाम के लिए एक तारीखी लम्हा था। जोगुर रमन्ना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का 11 माह का जश्न तेलंगाना की अवाम के लिए यौम सिया होगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के रहनुमा खास तौर पर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इंतखाबात के दौरान किए गए तमाम वादों को नजरअंदाज कर दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए वो बीआरएस के रहनुमाओं बशमूल केसीआर पर बेजा तनकीदें कर रही है, जिसे अवाम अच्छी तरह जानते हैं। जोगुर रमन्ना ने कांग्रेस हुकूमत के 1 साल दौर इख्तिदार को तारीकी से भरा करार दिया और कहा कि इसने 420 वादों के जरिए अवाम को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत में इन वादों का अवाम की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। जगतियाल एमएलए क्वार्टर में खलीजी ममालिक मुख्तलिफ वजूहात की बिना फौत होने वाले मुतासरीन में इमदादी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल हल्के से ताल्लुक रखने वाले 8 खलीजी कारकुनों के लवाहिकीन में 40 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए संजय कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में खलीजी ममालिक जाने वालों की तादाद शुमाली तेलंगाना और जगतियाल से सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कई बार पिछली हुकूमत को खलीजी कम्युनिटीज और एनआरआईज कम्युनिटीज ने नजरअंदाज किया था, जबकि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खलीजी मजदूरों की मुश्किलात को समझते हुए उनके अहले खाना को माली इमदाद के तौर पर 5 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत प्रजाभवन में एनआरआई सेल कायम करके मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने 4 साल में किसानों का 16,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत ने बैक वक्त किसानों का 18,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है। एमएलए ने कहा कि हम पिछली हुकूमत में लागू की गई फलाही स्कीमों के साथ साथ 6 जमानतों को नाफिज कर रहे हैं। जोगलांबा गढ़वाल जिले मरकज में वाक़ई पीजी कॉलेज के तलबा ने अपने मसाइल के हल के लिए एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर तलबा ने कॉलेज में मेस को बाकायदा खोलने का मुतालबा किया। इसी तरह उन्होंने अपने मसाइल को फौरी हल करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना में आए दिन रेसिडेंशियल स्कूलों में समेत ग़िज़ा तलबा की खुदकुशी जैसे कई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताहम स्कूल इंतजामिया सिलसिले में मुकम्मल लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। इसी तरह की लापरवाही का एक और वाक़या महबूबनगर में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में पेश आया है। प्रिंसिपल और वार्डन की गैर जिम्मेदाराना हरकत से महबूबनगर बॉयज 3 हॉस्टल से 27 नवंबर की शब 2 तलबा 8वीं जमात में ज़ेर तालीम मुस्तफ़ा और अहमद हॉस्टल से राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए और ये 3 तालिब इल्म कल यानी 27 नवंबर की शब गुंटूर रेलवे स्टेशन पर पाए गए, जिन्हें रेलवे पुलिस ने पकड़कर उनकी तमाम तफसीलात हासिल की। महबूबनगर चाइल्ड लेबर से रब्त करते हुए तलबा के बारे में बतलाया। इस वाक़े को हुए 2 दिन गुजरने के बावजूद स्कूल प्रिंसिपल और आरएलसी ने इसकी इत्तला बच्चों के वालिदैन को नहीं दी, न ही इसकी इत्तला हायर ऑफिसर को दी गई। इस मामले पर प्रिंसिपल से सवाल करने पर प्रिंसिपल ने कहा कि तलबा की जिम्मेदारी हम पर नहीं है, उनके वालिदैन खुद जाकर गुंटूर से तलबा को हासिल करें। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात वाज़े करते हैं कि हॉस्टल के जिम्मेदार सिर्फ अपने मुशाहरे के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें माइनॉरिटीज इक़ामती इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है।
जिला कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने निर्मल जिले दिलावरपुर मंडल में एथेनॉल फैक्ट्री के ताल्लुक से गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वाकई की तल्ला हुकूमत को दी गई है और रियासती वजीर आला की तवज्जो दिलाई गई है। जिला कलेक्टर ने फैक्ट्री का काम बंद करने के अहकाम जारी किए हैं, जिस पर वहां के किसानों ने हुकूमत के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। ताड़ेपल्ली में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि मेरी पदयात्रा के दौरान मैंने लोगों की मुश्किलात देखी हैं और इसी के मुताबिक हमने पिछले 5 सालों में इनकलाबी तब्दीलियां लाई। हमने हर घर में अच्छाई की, लेकिन अब वो कदम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत रियासत को पीछे की तरफ ले जा रही है और रेड बुक की हुक्मरानी में आइन पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत बजट से अवाम को कोई यकीन दहानी नहीं दे सके और हर जगह शराब, रेत के स्कैंडल्स और जुए के क्लब नजर आ रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत में हालात निहायत बदतर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वादों की तकमील नहीं हो सकी और बदनवानी की हुक्मरानी की जा रही है। वाईएस जगन ने इस बात को भी याद दिलाया कि वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने लोगों की भलाई के लिए कदम उठाए थे, जैसे हर गांव में शौचालय और वॉलंटियर सिस्टम को मुतारिफ कराना, बगैर रुश्वत की हर स्कीम को घर तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सिर्फ वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत में ही मुमकिन हो सका। आखिर में वाईएस जगन ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए इजाफी आमदनी के जराए पैदा करना जरूरी है और वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने इस ज़िम्मन में अहम कामयाबियां हासिल की हैं, जैसे 3 नए पोर्ट्स की तामीर, जिनका फायदा रियासत की तरक्की और मजीद आमदनी की सूरत में होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस की तामीर से अखराजात में कमी आएगी और नौकरियां पैदा होंगी, जिससे रियासत की मईशत को फायदा होगा। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि वो इसी रास्ते पर चलकर मजीद इजाफी आमदनी के जराए पैदा करें। अनंतपुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जिला सदर अनंत वेंकटरामी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह और वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए और रियासत को भारी कर्जों के बोझ तले दबा दिया। किसानों की हालत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को इमदाद देने में नाकाम रही है। खरीफ की फसलों की तबाही के बावजूद किसानों को कोई माली मदद नहीं दी गई। उन्होंने मुआशी बहरान पर भी मौजूदा हुकूमत पर सवाल उठाए और अवाम को रियासत में बढ़ते कर्जों के बारे में गुमराह करने का इल्जाम लगाया। किसानों के हुकूक के हवाले से उनका कहना था कि हुकूमत को कम से कम इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए ताकि किसान अपनी पैदावार का सही मुआवजा हासिल कर सकें। पसमानदा और कमजोर तबकात के हकूक के लिए जदोजहद करने वाले अजीम समाजी कायद महात्मा ज्योतिराव फुले की बरसी के मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जुमेरात को ताड़ेपल्ली में उनकी रिहायशगाह पर फूले की तस्वीर पर गुलपोशी करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवातीन को तालीम से महरूम रखने के जमाने में ज्योतिराव फुले ने खवातीन के लिए स्कूल कायम करके उन्हें तालीम देने का बेड़ा उठाया था। वो एक अजीम समाजी रहनुमा थे जिन्होंने तालीम में इस्लाहात का आगाज किया। अनंतपुर जिले परिषद दफ्तर में महात्मा ज्योतिराव फुले की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूलों की माला डालकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर बारियात पी केशव, रायदुर्ग एमएलए और गवर्नमेंट विप कालवा श्रीनिवासलू, एमएलए बी शिरवानी, रघुपति प्रसाद, जिले परिषद चेयरमैन बुएगी हजामा, अनंत के मेयर वसीम और आरटीसी के रीजनल चेयरमैन नागाराजू समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। इस मौके पर महात्मा फुले की जिंदगी और उनके समाजी इंसाफ के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को सराहा गया और उनके विरसे को याद किया गया। हुकूमती रहनुमाओं ने समाज में पसमानदा तबकात के लिए उनकी जद्दोजहद को अहमियत दी और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के बावजूद जुमेरात को कोपालासा में वाक़ई जास्मीन कपड़ों की दुकान में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोले शिद्दत इख्तियार कर गए, जिससे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल फैल गया और लोग घबरा कर वहां से भागने लगे। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को मिलने पर फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। हुकाम के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। ताहम आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है।
आंध्र प्रदेश में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खुलेआम जुआ खेलने और शराबनोशी करने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए निगरानी की। आंध्र प्रदेश में ड्रोन्स की वीडियोस की मदद से मुश्तबा अफराद की निशानदही करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हाल ही में अनंतपुर के मजाफाती इलाकों में पुलिस ने ड्रोन्स के जरिए निगरानी की, जिससे जुआरियों में भगदड़ मच गई और इन फरार होने वाले अफराद की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। जामे सर्वे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तफसीलात दर्ज की। अहम शख्सियात, अरकान मुक़र्रना, आला ओहदेदारों के लिए खुसूसी मुहिम चलाने ओहदेदारों को दी हिदायत। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सियासत से मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी को आखिर दरगाहों और मसाजिद से इतनी नफरत क्यों? ख्वाजा अजमेर दरगाह नोटिस मामले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर जानबूझकर मसला खड़ा करते हुए मासूम लोगों की जानें ली गईं। सीपीएम पोलिट ब्यूरो रुकन बिरद अकरत का बयान, कहा संभल का वाकया मुल्क की आवाम के लिए है रेड अलर्ट। वाईसीपी सरकार ने 3 पोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और तामीराती कामों के जरिए रियासत की मईशत में इजाफा किया था। जगन ने किया दावा। आमदनी के लिए चंद्रबाबू को इसी रास्ते पर चलने का दिया मशवरा। श्रीकाकुलम जिले पालासा में पेश आया खौफनाक आतिशबाजी का वाकया। जास्मीन नामी कपड़ों की दुकान में आग लगने की वजह से मची भगदड़। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का हुआ माली नुकसान। और नाज़रीन, इसी के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।